हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फील स्टडी। तो आज तो हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पॉलिटी क्लासिक्स के पॉलिटी का बुक है, इसमें से हम आगे की पढ़ाई करेंगे हम लोग मिलकर। जिसमें से फर्स्ट चैप्टर यू अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट करा था, यहाँ तक। अब इसके आगे कंप्लीट करेंगे। तो इसके आगे का टॉपिक है मेकिंग फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला लाइन है, पहला पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट इट दिस। मतलब कहना चाह रहा है कि आपसे पूछ रहा है इसमें कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लोग आपसे बिल्कुल अलग है उनसे दोस्ती कर पाना आपके लिए इजी है, या फिर उनके साथ आप दोस्ती करना कंफर्टेबल फील करोगे? और ये स्टोरी पढ़ने को कह रहा है। तो चलिए अब स्टोरी पढ़ते हैं। आई हैड मीन्ट it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersections. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. मतलब कि इसमें कहना चाह रहा है कि उनको लगा एक जोक के जैसा, एक जोक कर रहा था, मजाक कर रहा था। और इसमें कहना चाह रहा है कि एक लड़का होता है जो न्यूज़पेपर बेचता है रोड के साइड में, पासिंग के इंटरसेक्शन में, रोड के इंटरसेक्शन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे न्यूज़पेपर बेचता है। तो लेखक जब भी वहाँ से गुजरा करता था तो उनके गाड़ी के पीछे पीछे वो बच्चा दौड़ करके न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है वो हिंदी और इंग्लिश में बोला करता था। तो हिंदी और इंग्लिश में बोला करता था तो वो साइकिल रोक करके उस दिन न्यूज़पेपर मांगता है। तो न्यूज़पेपर वो हिंदी का मांगता है, तो जो न्यूज़पेपर बेचने वाला होता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड। वो बच्चा पूछता है कि इसका मतलब आप हिंदी जानते हैं? ऑफ कोर्स आई सेड, आई पेड फॉर द पेपर। तो लेखक बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, और उन्होंने पैसा दिया न्यूज़पेपर का। वाई वाट डू यू थिंक? तो लेखक पूछता है क्यों, तुम्हें क्या लगता है? ही पॉज्ड, बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सैड। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? मतलब कि वो बोलता है, वो बच्चा जो न्यूज़पेपर बेचते होता है, कि मुझे लगा कि आप अंग्रेज के जैसे दिखते हो तो आप हिंदी नहीं पढ़ पाते होगे। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम ए लाई लिटिल इम्पेशेंसली। आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। यानी वो लेखक बताता है कि सही में मुझे हिंदी आती है, बिल्कुल आती है, और मैं हिंदी पढ़ता हूँ स्कूल में, ये मेरे सब्जेक्ट्स में से एक है। सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट ए सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर वेंट टू स्कूल। वो बच्चा पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो लेखक बोलता है कि अब मैं उसे कैसे समझाऊं। लेखक सोचता है कि अब मैं उसे कैसे समझाऊं जो कभी स्कूल गया ही नहीं है, उसे सब्जेक्ट के बारे में कैसे समझाऊं। वेल इट इज़ समथिंग, आई बिगन, बट द लाइट्स चेंज्ड एंड द honking behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. तो जैसे ही लेखक बताना शुरू करता है वैसे ही ट्रैफिक का सिग्नल चेंज होता है और पीछे से आवाज़ आने लगती है, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। तो लेखक वहाँ से चला जाता है। फिर देखिए, द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर। भैया, ही सैड, आपका अखबार। मतलब कि अगले दिन जब फिर लेखक वहाँ से गुजरता होता है तो वो न्यूज़पेपर वाला फिर से वहाँ पे होता है और बोलता है हिंदी का पेपर निकाल के कि भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, और कल की बात को फिर से रिपीट करता है कि आप बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है, कल तो आप नहीं बता पाए थे। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। यानी सब्जेक्ट उस बच्चे को बोले नहीं आ रहा था सही से, थोड़ा सा अजीब लग रहा था उनके टंग से ये बात सुन के। इट साउंडेड लाइक द अदर मीनिंग इन इंग्लिश, टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स। मतलब कि सब्जेक्ट का दो मीनिंग होता है, उस बच्चे का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ था। वो इस तरीके से सब्जेक्ट को प्रोनाउंस कर रहा था जिसका मतलब होता है कि किसी पर शासन करना।
ओ इट इज़ जस्ट समथिंग टू स्टडी आई सेड। तो मैंने उसे बताया कि ये जो होता है सब्जेक्ट जो होता है कुछ पढ़ने की चीज़ें होती हैं। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। और जैसे लाल सिग्नल होता है तो गाड़ी रोकनी होती है, तो लेखक पूछता है उस बच्चे से कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो। नेवर ही आंसर्ड। तो वो बोलता है नहीं मैं कभी नहीं गया। एंड ही एडेड प्राउडली आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। यानी कि वो बच्चा बोलता है कि मैं तब से काम कर रहा हूँ जब से मैं वो साइकिल के सीट से खुद को कंपेयर करता है कि जब से मैं इतना बड़ा हुआ तब से मैं काम कर रहा हूँ। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल एलोन। और बताता है कि पहले मेरी माँ मेरे साथ आया करती थी सॉरी लेकिन अब मैं अकेले ही करता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ आई आस्क्ड बट देन द लाइट चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ। तो लेखक पूछता है कि अब तुम्हारी माँ कहाँ है, लेकिन तब तक ही सिग्नल चेंज होती है। आई हियर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी सी इज़ इन मेरठ विथ द रेस्ट वॉज ड्रॉन्ड आउट। मतलब जब तो लेखक आगे बढ़ जाता है तो वो बच्चा पीछे से कहता है कि वो अब मेरठ में है और आगे की बात मुझे सुनाई नहीं पड़ती। माई नेम इज़ समीर ही सैड द नेक्स्ट डे। फिर वो दोनों जब नेक्स्ट डे मिलते हैं तो वो बताता है कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी साइली ही आस्क्ड व्हाट इज़ योर्स। और वो मुझसे पूछता है कि आपका क्या नाम है। इट वॉज इनक्रेडिबल माई बाइसिकल वोल्ड माई नेम इज़ समीर टू। वो बोलता है लेखक कि मेरा नाम भी समीर है। आई सेड व्हाट। हिज आईज लिट अप। येस आई ग्रीन्ड एट हिम। इट इज़ अनदर नेम ऑफ हनुमान्स फादर यू नो। और वो मैं बताता हूँ कि ये हनुमान जी के पिता का भी नाम है समीर, क्या तुम जानते हो। बोलता है सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। तो वो बोलता है कि तुम समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। ही सेड ट्रियम्फेंटली, एकदम विजय के जैसा फील करके वो ये बात बोलता है कि आप एक समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। समथिंग लाइक डैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। हाथ मिलाओ समीर दो। तो लेखक बोलता है कि हाथ मिलाओ समीर दो। His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as a cycle away. यानी कि उसका हाथ पेपर बेचते बेचते बहुत गर्म हो जाता है, तो लेखक उसको फील करता है। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। दिस इज ट्रबल इन मीरठ ही सैड मेनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रायट्स। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस। यानी कि अगले दिन जब वो मिलता है तो वो न्यूज़पेपर बेचने वाले समीर पे यानी समीर दो पे वो उसके चेहरे पे वो मुस्कान नहीं होती है, क्योंकि जहाँ उनकी माँ रहती थी मेरठ में वहाँ पे हड़ताल में बहुत सारे लोग मारे गए थे। वो न्यूज़पेपर के हेडलाइन में लिखा हुआ था कम्युनल राइट्स इट्स ब्लेस्ड बट समीर आई बिगन आई एम ए मुस्लिम समीर ही सेड इन आंसर एंड ऑल माई पीपल आर इन मीरठ। His eyes filled with tears and when I touched his shoulder he would not look up। यानी कि वो समीर एक बताता है कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ और सारे लोग मेरे घर के सारे सदस्य मेरठ में रहते हैं और मेरठ में कम्युनल स्ट्राइक चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो मैं लेखक जो है उसके कंधे पर रख कर उसको दिलासा देते हैं, फिर भी वो समीर दो ऊपर नहीं देखता है। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर नाइदर द डे आफ्टर नॉर ईवर अगेन एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर समीर दो हैज़ गॉन। तो अगले दिन जब लेखक जाता है और उसके बाद जाता है तो वो वहाँ पे नहीं होता है, कभी नहीं, और कोई भी लेखक से पूछने वाला नहीं होता है कि समीर हिंदी में न्यूज़पेपर चाहिए या इंग्लिश में। और उसके बाद समीर एक से कभी नहीं मिलता। द लाइट चेंज्ड बाय पुली सेनगुप्ता। While Sameer Ek is more familiar with English, Sameer Do speaks Hindi. Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. They made the effort to do so because this was what important to them. इसमें कहना चाह रहा है कि समीर एक और समीर दो
दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग थे। समीर एक इंग्लिश पढ़ता था जबकि समीर 2 हिंदी बोलता था। फिर भी उन दोनों ने आपस में बात की क्योंकि वो इसे करना चाहते थे, उनके लिए ये ज़रूरी था। समीर एक एंड समीर 2 ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स and cultural background. While Samir एक is a Hindu, Samir 2 is a Muslim. Different religions and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity. इसमें बताना चाह रहा है कि समीर एक और समीर 2 दोनों का कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड भी बिल्कुल अलग है, यानी कि ये दोनों अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं जिनका कल्चर जो होता है बिल्कुल ही अलग होता है। समीर 2 मुस्लिम होता है जबकि समीर एक हिंदू होता है। तो ये दोनों जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो है डाइवर्सिटी यानी विविधता के एक पहलू है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी आगे की पढ़ाई हम लोग अगले चैप्टर में अगले दिन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।